चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लास 12th का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम आपको एग्जाम टाइम से पहले एक स्पेशल सीरीज देते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं वे क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सकें। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। एल लंबाई की एक तांबे की छड़ बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये सिद्ध करना हमें फॉर्मूला। क्या सिद्ध करना? ये फॉर्मूला हमें सिद्ध करना। ठीक है, ये इसका चित्र है। ये क्या है? एल डी थीटा, ये ए और बी, ये भी एल, ये भी एल, ये कोण डी थीटा, ये क्या है? ओ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसे सोल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। कैसे करेंगे देखेंगे, बिना बहुत कम लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे इसका आंसर। क्या लिखेंगे देखो, डी टी समय अंतराल, डी टी समय अंतराल में छड़ द्वारा घूमा गया अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल कितना होगा? डी ए बराबर 1/2 एल गुणा एल डी थीटा, एल डी थीटा, ये एल डी थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो इसे क्या लिख देंगे हम? क्या लिखा जाएगा? डी ए बराबर 1/2, क्या लिखेंगे? एल और एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है यहाँ तक तो। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? लिखेंगे अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल परिवर्तन की दर, अक्षेत्रफल परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर जो होती है क्या होती है? डी ए बटे डी टी बराबर 1/2, पहले लिख लूँ मैं फिर समझते जाइए। डी थीटा बटे डी टी। देखो इसमें भी टी तक गुणा कर ली डी टी तक, और इसमें भी नीचे डी टी सब भाग कर ली, इधर भी डी टी इधर भी डी टी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि डी टी से डी टी ही आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो ये क्या बनेगी? क्यों करा हमने ऐसा? क्योंकि क्षेत्रफल परिवर्तन की दर हो जो उसका फॉर्मूला क्या हो, ये डी ए बटे डी टी। इसे कहाँ से प्रदर्शित करें? डी ए बटे डी टी से, इसलिए हमें डी ए बटे डी टी बनाया है। और जब डी ए डी टी बनाया तो यहाँ भी डी टी चाहिए था, तो यहाँ भी डी टी लिख दिया। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो डी ए बराबर डी ए बटे डी टी बराबर क्या आ गया? 1/2 एल स्क्वायर डी थीटा बटे डी टी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ो, परंतु क्या लिखेंगे? चूंकि चूंकि डी थीटा बटे डी टी जो बराबर है वो काहे के होता है? ओमेगा के। काहे के बराबर होता है? ओमेगा के। इसे क्या कहते हैं? छड़ का कोणीय, छड़ का कोणीय वेग, छड़ का कोणीय वेग बोलते हैं। तो इसकी जगह ये जो है इसकी जगह क्या रख देंगे हम? ओमेगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? डी ए बटे डी टी बराबर क्या बन जाएगा? 1/2 एल स्क्वायर ओमेगा, एल स्क्वायर ओमेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। इसे क्या मान लेंगे हम? इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या मान लेंगे हम? इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलेंगे, क्या लिखेंगे? छड़ से बद्ध चुंबकीय फलक, चुंबकीय फलक का जो फॉर्मूला होता है फाई बराबर क्या होता है? बी ए। क्या होता है? फाई बराबर बी ए।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे अगली लाइन में क्या, छोटे से में बस हो गए। आते हैं छड़ के घूमने के कारण, छड़ के घूमने के कारण छड़ से बद चुंबकीय फलक से, बद चुंबकीय फलक से परिवर्तन की दर, क्या परिवर्तन की दर क्या होती है, डी फाई। देखो ये है हमारे पास चुंबकीय फलक फाई बराबर बी ए है, ठीक है। लेकिन जब परिवर्तन की बात होगी तो क्या हो जाएगा, इस फाई का अवकलन। अवकलन कैसा होगा, डी बटे डी टी, फाई टी के सापेक्ष अवकलन होगा इसका, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, डी फाई बटे डी टी, ठीक है। अवकलन समझ जाए जो मैथ वाले हैं, जो वैसे हैं उन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत हो गए तो कोई नहीं, उनके लिए भी बताऊंगा आराम से, ठीक है। डी टी बराबर फिर क्या होगा, जब इसका अवकलन होगा तो इसका जो मान है इसका भी अवकलन होगा, तो क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी टी बी ए, ठीक है। ये अवकलन हो रहा किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, ठीक है। जो नीचे हो उसके सापेक्ष अवकलन मानना जाओ, ठीक है यहाँ तक। अब इसका क्या हो गया, ये डी टी डी अपॉन डी टी ये कहाँ चला जाएगा, ए के साथ, ठीक है। ले जाएंगे, क्या लिख देंगे, ये बन जाएगा डी फाई बटे डी टी बराबर बी, ये बी बाहर आ गया, और ये डी अपॉन डी टी डी ए बटे डी टी ये चला जाएगा इसके ए के साथ, डी ए और डी टी, ठीक है। डी ए बटे डी टी, ये बी बच गया ना, ये यहाँ, ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं दिख रहा, बिल्कुल बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े। अब क्या लिखेंगे, देखो आते हैं क्या लिखेंगे, आता है छड़ के सिरों पर, आता है छड़ के सिरों पर, आता है छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित 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 विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या होता है, डी फाई बटे डी टी, क्या होता है, डी फाई बटे डी टी, डी फाई बटे डी टी। लेकिन डी फाई बटे डी टी तो और मान क्या है इसका, ये कहीं के बराबर है, इसके बराबर है डी फाई बटे डी टी, तो क्या लिख देंगे हम, बराबर बी डी ए बटे डी टी, ये भी लिख सकें बराबर में, क्योंकि ये इसी के बराबर तो है, ये इसी का तो मान है, डी फाई बटे डी टी किसका बराबर है, इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं याद। अब डी ए बटे डी टी का मान कितना है हमारे पास, कहाँ है डी ए बटे डी टी का मान, ये डी ए बटे डी टी, ये जो डी ए बटे डी टी का मान है यहाँ रख दो, रख देंगे तो क्या हो जाएगा, बी 1/2, बी 1/2 एल स्क्वायर ओमेगा, एल स्क्वायर ओमेगा, यानी क्या लिख देंगे इसे, ई बराबर क्या लिख सकते हैं इसे, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, यही तो लिख सकें, यही हमें क्या करना था, तो दिख नहीं रहा नीचे, इसे यहाँ लिख देंगे ऊपर, इसे ऊपर लिख देंगे, कोई बात नहीं। ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, सिद्ध करना था। क्यों लिखा है इसे, देखो 1/2 है, 1/2 है, बी है, ओमेगा है, एल स्क्वायर है, ठीक है। बस ये आगे पीछे करके लिख दिया जिस फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला सिद्ध करना था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।